श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं इस शहर में तीसरी बार कथा करने आया हूँ। जब पहली बार आया था तो हमारे भैया जी थे, विजय भैया। पहली बार याद है, बहुत पहले 98 ऐसा कुछ। हाँ, दोबारा फिर आपके मंदिर, तब भी आप थे। आज मैं यहाँ हूँ, तब भी आप हैं। तो बिना आपके सानिध्य में, हाँ, पहली बार जब मैं आया था कथा करने तो भैया ही थे। और फिर दोबारा आपके मंदिर में मैं आया और तीसरी बार यहाँ, तब तीनों बार आप आशीर्वाद देने आए। तो प्रणाम आपको। सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। जैसा आप सब जानते हैं कि रामनवमी, भगवान राम, आप सब जानते हैं कि भारत में भगवान राम का नया मंदिर बना है, उसमें रामलला विराजमान हो गए हैं। ये बड़ी ही प्रसन्नता और खुशी की बात है। और आइए इस संदर्भ में अभी इस कहूँगा, उससे पहले कुछ मंत्र द्वारा प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की जाए। सब लोग प्रथम में सीधे बैठ करके और कमर सीधी करके 3 बार परमात्मा का ओम उच्चारण करें। 3 बार दीर्घ श्वास लेकर के ब्रह्मरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम। परम आदरणीय शंकर जी उपाध्याय जी,
उनका बड़प्पन है, भ्राता हमारे हैं और बहुत ही स्नेहपूर्ण मधुरपूर्ण व्यवहार उनका हमारे प्रति रहता है। उनके लिए बहुत ही साधुवाद और बहुत ही आत्मीयता के साथ में हमें जब भी मिलते हैं बड़े विनम्र भाव से और मिलते हैं। ये उनका बड़प्पन है, उनका आचरण है, ये उनकी शिक्षाएं हैं, साधुता है। वो हमें यहाँ पर 3 बार मिलना हुआ, 3-4 बार हुआ है मेरा मिलना। एक बार मैं आपके मंदिर में भी गया था। तो सबसे पहली बात यह है कि आज हम बड़ी प्रसन्नता खुशी की बात है कि भगवान राम की रामनवमी के उपलक्ष्य पर अब हम यहाँ पर पूजा हुई, पाठ हुआ और पाठ होगा और आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो इस अवसर पर मेरी आपको बहुत ही हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 500 बरस, लगभग 500 बरस इंतजार किया। भारत में जो भगवान राम का जो मंदिर है, जो रामलला पहले टेंट में रहते थे, ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर हम लोग पूजा अर्चना ठीक से नहीं कर पाते थे। तो इस उपलक्ष्य पर हमें बहुत ही खुशी, ये पहली रामनवमी है, भगवान राम अपने मंदिर में पधारे हैं 500 साल के बाद। बड़े संघर्ष, बड़ी तपस्या के बाद हम लोगों को ये मुकाम मिला है। तो इस अवसर पर जो पहली रामनवमी हमें बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और भगवान राम के जो हमारे आदर्श हैं, रामायण के रूप में जो महाकाव्य वाल्मीकि जी ने प्रथम उन्होंने नारद मुनि से मुखारविंद से सुन करके और उनका प्रथम काव्य जो लिखा, तो आप सब जानते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण, मानस रामायण की उत्पत्ति कैसे हुई? करुणा से हुई, प्रेम से हुई, भक्ति से हुई। तो उस रामायण में सब चीज है जो दुनिया में, जो संसार में है, वो सब रामायण में निहित है। उस रामायण में हमें जीवन के जो मूल्य हैं, जीवन के जो हमें आचरण है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है, वो हमें रामायण से मिलती है। भगवान राम का एक एक कदम, एक एक वाक्य, एक एक उनका आचरण हमारे जीवन में उतारणीय है, आचरणीय है, जीवन में धारणीय योग्य है। वो अच्छे एक पुत्र थे, वो अच्छे एक भाई थे, वो अच्छे एक राजा थे, वो अच्छे शासक थे। वो हर एक जीवन के हर एक पहलू से हम छू के देखें तो हमारे प्रेरणादायक हैं। इसलिए हम जो रामायण है हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, क्योंकि हमारे नाम भी राम से शुरू होते हैं, हमारे कर्म भी हमारे राम के नाम से शुरू होते हैं। इसलिए भगवान राम हमारे जीवन के आदर्श हैं। मैं अधिक समय आपका न लेता हुआ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यही कहता हूँ कि भगवान आपके सबके आदर्श हों हमारे जीवन में, हमारे उनके आदर्श हमारे जीवन में धारना चाहिए। जो जो उन्होंने कृत्य किए हैं, कर्म किए हैं और जो जो हमें दर्शाया, मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि भगवान के आदर्श, उनके गुण, उनके आदेश और उनका जो उपदेश होता है वो हम जीवन को पवित्र करने वाला होता है। हम पहला प्रण ये करें कि हर एक घर में रामायण होना चाहिए, हर एक घर में भगवत गीता होना चाहिए। जिस घर में रामायण और भगवत गीता नहीं है, वेद शास्त्र नहीं है, वो घर हम हिंदुस्तानियों का नहीं हो सकता। इसीलिए आप कोशिश करें, अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम घर में रखें। तो कोई विद्वान आए, साधु आए, पंडित आए तो वो आपको पढ़ के सुनाएं, कथा कह के सुनाएं, आचरण करने सुनाएं। आप अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से हमारे घर में जो सांस्कारिक चीजें होती है वो अवश्य होना चाहिए। यज्ञ कुंड होना चाहिए, पूजा का सामान सारा होना चाहिए, और जो हमारे वस्त्र संस्कृति से आधारित हैं वो सारी चीजें होना चाहिए। हमारे भगवान राम के
छापा चित्र होना चाहिए जिससे हम प्रेरणा रोज ले सकें। इस प्रकार की चीजें से हम तभी हमारा घर पवित्र होगा, उससे आदर्श हम लेंगे, शिक्षा लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इति मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और पंकज उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इस अवसर पर आकर के आप सब लोगों को कथा कह रहे हैं। मेरा भी यहाँ पर आगमन हुआ, कहीं मुझे जाना था पर वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, तो मैं आज यहाँ सम्मिलित हो पाया, बड़ा बहुत सौभाग्य। अच्छा हुआ वो आसपास टल गया और मैं यहाँ उपस्थित हुआ और आप सबके दर्शन हुए। भगवान राम सबको आपको जो है प्रेरणा के स्रोत बनाए रखे। वो एक चौपाई है, आप लोगों की याद है, अब गाएंगे मेरे साथ। मंगल भवनया मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। दो लोग मंगल करते हैं, एक राम जी और दूसरे कौन है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंद। तुलसीदास जी ने दोनों को लिखा कि मंगल करते। 500 वर्ष के बाद, आपको पता है क्यों मनाई जा रही 500 वर्ष बाद? जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां एक मुस्लिम आया, भगवान राम के घर को 500 वर्ष पहले, उसका नाम बाबर था, उसको तोड़ दिया और वो लड़ाई 500 वर्ष तक चलती रही कि हम मंदिर बनाएंगे, और हम लोगों ने बनाया। हम लोग मतलब हम नहीं, हम नहीं थे, ठीक? अकेले मेरे बस की बात नहीं है। और कितने लोग जुटे थे वहां पर रामनवमी। अयोध्या में चींटी को चलने की जगह नहीं थी कि चींटी भी सोचे कहीं से निकल जाए तो। हर रोज कितने लोग दर्शन करते हैं मंदिर में राम जी के? 200,000 लोग हर रोज जाते हैं दर्शन करने। ये खुशी हम सबको 500 वर्ष बाद में। बहुत देर लगा, बहुत देर इसलिए लगा कि हम लोगों ने उतना काम नहीं किया, और जल्दी लगना बन जाना चाहिए था। तो आज हम लोग यहाँ पर रामनवमी मना रहे। रामनवमी 17 तारीख को थी और आज कितना है? आज 20 तारीख है। बहुत अच्छी बात। भगवान राम पैदा हुए नवमी के दिन, जो हम लोग का हिंदू कैलेंडर होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को किसका जन्म होता है? कृष्ण भगवान का है, जन्माष्टमी कहते हैं। और नवमी के दिन राम जी का जन्म होता है, इसे नवमी कहते हैं। अच्छा, राम जी की छोटी छोटी बातें हम लोग सुनते हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि राम जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम लोग क्या सीख सकते हैं राम जी से? किसी के ध्यान में है राम जी हमें क्या सीखना चाहिए राम जी से? आप बोल सकते हैं, आप मत सोचिए कि नहीं, वो खूब जोर से बोल सकते हैं। आप बोलिए, बोलिए, धीरे से आप बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। हाँ, भगवान राम, इन्होंने कहा माता पिता की बात सुनना चाहिए। भगवान राम उठते तो क्या करते थे सुबह सुबह? प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। अब हम लोग भूल गए हैं। अब हम लोग बच्चों को क्या सिखाते? हेलो, भाई भाई मिलते कहते हेलो। क्या हेलो क्या है? अरे प्रणाम करिए, आशीर्वाद मिलेगा। और प्रणाम जानते क्यों करते हैं? बहुत बड़ी बात है। आप खूब ध्यान से अपना शास्त्र पढ़ा करिए। पाप कहां रहता है? पाप सिर में रहता है।
पुण्य कहाँ रहता है? पैर में। इसलिए पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। इसलिए भारत में परंपरा है, अपना सिर अपने बड़ों के पैर पर रखिए तो हमारे सिर में पाप है और बड़ों के पैर में पुण्य है। तो जो पुण्य हमारे सिर को छू जाएगा तो हमारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। लोग कहते हैं ना उसके मन में पाप बसा है, इसीलिए पैर छूना चाहिए, क्योंकि पुण्य जो है पैर में रहता है, पाप सिर में रहता है। आप भी करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, जीवन शुद्ध होगा। कोई भी बड़ा मिले पैर छूइए। लोग बड़ा घमंड करते हैं ना, अरे हम छोटे थोड़ी है पैर छू ले। छोटे लोग पैर नहीं छूते, बड़े लोग पैर छूते हैं। और एक चीज और सोचिएगा जिंदगी में, आदमी जब मर जाता है तो झुकता है, तोड़ना पड़ता है झुकाने के लिए ना। तो जो मरा हुआ है वो झुकना नहीं जानता, जो जिंदा है वो झुक सकता है। आप झुक रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर आप तने हुए खड़े हैं इसका मतलब मर चुके हैं। इसलिए झुकना सीखना चाहिए। कहा? जहां बड़े लोग मिले। तो राम जी क्या करते थे? प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। उठ करके तुरंत पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। एकदम झुकना सिखाइए और खुद झुकिए। जिस दिन झुकना सीख जाएंगे ना, पैर छूना सीख जाएंगे ना, पाप तो पहले खत्म हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आप स्वयं, हमारे बच्चे वो सही रास्ते चलने लगेंगे। कभी मत सिखाइए बच्चे को कि पैर मत छुओ, बल्कि ये सिखाइए पैर छुओ, झुको, पैर छुओ। हाँ? एकदम। दूसरी कोई बात, भगवान की कथा बहुत लंबी है। मैं 108 दिन तक कथा कहा लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो मैं जानता हूं आज भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ सीख लूंगा। कोई और बात जो आप लोगों को अच्छी लगती हो। एक बात बताओ, विवाह होता है लोगों का ना, विवाह में क्या करते हैं? एक दूसरे को माला पहनाते हैं ना, होता है ना। अच्छा, विवाह के बाद कोई अपनी पत्नी को माला पहनाता है? कभी देखा आपने? मैंने तो नहीं देखा। मेरा विवाह हुआ, मैंने कभी नहीं पहना है। मैं भी बता देता हूं असलियत। विवाह के बाद कोई पति अपनी पत्नी को माला नहीं पहनाया। लेकिन हमारे राम जी जब जंगल में थे तो क्या करते थे? एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बना। अपने हाथ से फूल तोड़ा राम जी ने, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथ से फूलों का गहना बनाया माता जी के लिए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर, बैठे फटकी शिला पर सुंदर। सीता मैया के लिए फूल तोड़ा, माला बनाया उन्होंने, दोनों हाथ में पहनाया माला बना के, पैरों में पहनाया और गले में पहनाया। फिर चित्रकूट जाएंगे तो वहां एक पत्थर है, उसको कहते हैं स्फटिक शिला, अभी तक है। कोई गए चित्रकूट? अच्छा, सांद्रा जी गई हैं, बता रहे अभी दिसंबर जनवरी में घूम के आई हैं और वहां देख के आई हैं। वो पत्थर अभी तक है, दोनों तरफ नदी है, बीच में वो पत्थर है, पानी बहता है। भगवान ने जब सजाया ना तो सीता मैया से कहा, सीता इस पर बैठो। सीता मैया बैठ गई, बगल में भगवान जी बैठे। सीता मैया ने पूछा क्यों? कहा तुम मेरे साथ बैठती हो तो मैं और सुंदर लगता हूं। सम्मान करना, सम्मान करना।
और कोई गुण राम जी का जो आप सुने हो, आप बताएंगे, आप कहेंगे, मैं चौपाई सुनाऊंगा आपको। सत्य संध पालन सुर धरनी, भगवान क्या है? सत्य संध, जो कहेंगे आपके पहन लो वो करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परो बचन न जाई। एकदम जो कार्य करेंगे, संकल्प ले लिया, निश्चर हीन करौ मही, भुज उठाई प्रण कीन, हाथ उठा करके कह दिया कि ऋषियों चिंता मत करो, सब राक्षसों को मार दूंगा, और सबको मार दिया। सत्य पर रहे ना, अपना सत्य का पालन किया, पिताजी ने जो वचन दिया था उसका भी पालन किया। पिताजी से पूछा, आपने वचन दिया माताजी को? दशरथ जी ने कहा हाँ। कहा जब आपने वचन दिया है और माताजी वो वचन मांग रहे हैं कि मुझे जंगल जाना है, तो मुझे राजा नहीं बनना है। मुकुट उतार के रख दिया, कपड़े उतार के रख दिए, अपने वचन का पालन किया, अपने पिताजी के वचन। कुछ गड़बड़ हो गया? नहीं, अब नहीं चेंज करना है, हो गया। चेंज करना है, लीजिए आप चेंज कर दीजिए। तो अपने वचन का पालन किया उन्होंने, और अपने पिताजी के भी वचन का पालन खुद स्वयं राम जी ने किया। माताजी ने कहा तापस बेस, माताजी ने क्या कहा दशरथ जी से? जाना है, जंगल जाना है। किसको? राम को। कैसे जाना है? मुकुट पहन के, गहना पहन के, रथ पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश, और तपस्वी का वेश मतलब हम तो फिल्म में देखते हैं ना, रामायण में, कि राम जी पीला पहने हुए, ऑरेंज कलर का, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। भगवान को पेड़ के पत्ते पहन के जाना पड़ा था। बलकल बसन, हम हिम्मत नहीं कर पाएंगे। फैशन बस लोग पहन लेते होंगे कपड़ा पेड़ के पत्ते का। राम जी 14 बरस क्या पहने थे? पेड़ की छाल जो गिर जाती थी उसको लेकर के शरीर में बांध के रहते थे। 14 बरस तक वस्त्र नहीं पहना। तापस बेस विशेष उदासी, विशेष उदासी, सब कुछ छोड़ करके। हम तो 1 घंटे में घबराने लगते हैं। अभी मोबाइल किसी का छूट जाए तो पूछिए क्या हालत होता है। हाथ गोड़ टूटे, मोबाइल न छूटे, है ना? मोबाइल जरा बैटरी कम हो जाए मोबाइल की, बाप रे बाप, लगता है अब दुनिया उलट जाएगी। हम तो इतने में घबराने लगे। और भगवान के पास क्या था? कुछ तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। 14 वर्षों के लिए वनवास, पिताजी की बात रखने के लिए चले गए। हम लोग सुनते हैं ना कि दशरथ जी ने कहा जंगल में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। दशरथ जी ने कभी कहा नहीं। दशरथ जी तो भगवान शंकर से प्रार्थना किए कि भगवान एक काम करिए। कहा क्या? कहा राम की बुद्धि बदल दीजिए। कहा वो कैसे? कहा राम हमारे विरोध में खड़ा हो जाए। राम कहते मैं नहीं जाऊंगा। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान हमारे बेटे की बुद्धि सीधा रखिए, मेरी बात माने। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ना कि बच्चे हमारी बात माने। और दशरथ जी कैसे बात थे? शंकर भगवान से कहा कुछ ऐसा कर दीजिए कि राम मेरी बात ही न माने। इतना करने के बाद भी
राम जी ने कहा नहीं पिताजी, आपने वचन दिया है और मेरी जिम्मेदारी है कि पिता का सम्मान पुत्र रखे। मैं आपका सम्मान रखूंगा, मैं जा रहा हूं जंगल। निकल गए, जंगल चले गए राम जी। अब ऐसा पुत्र खोजना मुश्किल है, मुश्किल है कि नहीं है? आप कहिए हाँ, अगर नहीं अच्छे लगे तो कह दीजिए नहीं, अभी ऐसे पुत्र हैं। लेकिन दशरथ जी जैसा बाप भी कोई नहीं मिलेगा। दशरथ जी कैसे बाप थे? जिसको लोग बहुत प्यार करते हैं, क्या कहते हैं? तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरी आत्मा हो, तुम्हारे बिना तो मर जाएंगे, यही कहते हैं ना। लेकिन उन्होंने कभी न तो कौशल्या को कहा, न सुमित्रा को कहा, न कैकेयी को कहा। और किसको कहा? हार गुनंदन, राम जी के लिए कहा कि बेटा तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण हो तुम। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्राण छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया इतना कह के कि राम तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरी आत्मा हो। लोग कहते हैं कि तुम नहीं मिलोगे तो मैं जान दे दूंगा, कोई किसी के लिए देता नहीं है। और दशरथ ने दे दिया बेटे के लिए जान। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन भी। कितना दिन बीता था? 14 दिन बीता था, बहुत दिन नहीं बीता था। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन बीता था। तीसरे दिन दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया, कहा तुम नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं। प्राण, अपने वचन की रक्षा करना, प्राण देकर के भी, कुछ भी हो जाए, जो हमने कहा है हम वो करेंगे, उसमें कोई बहाना नहीं लगेगा, कोई बहाना नहीं लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा धन रुपया हो जाए, कोई जरा मिनिस्टर बन जाए, ठीक है, थोड़ी कुर्सी मिल जाए, तो कभी उसकी बात तो सुनिए। सुनते हैं ना किस तरह बात करते हैं। और राम जी कौन थे? प्रिंस थे, राजकुमार थे। कुछ भी होता, अगर केवट से कह देते ऐ केवट नाव ला इधर, वो डर के ला देता। लेकिन केवट से क्या कहा कि भैया मुझे नाव चाहिए। केवट ने कहा कि नाव क्यों चाहिए, मैं आपको उस तरफ पहुंचा देता हूं। कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तुम नाव चला के ले जाओगे उस तरफ, तुम मजदूरी मांगोगे, मेरे पास कुछ है नहीं। और उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं नाव नहीं दूंगा। इतने बड़े राजा मनुष्य ही मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, राम जी को भगवान मत मानिए, राजा का बेटा प्रिंस एक केवट के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नाव दे दो, मुझे उस पार जाना। वो भी हाथ जोड़ के कहते हैं, और वो भी कह देता है महाराज थोड़ी दूर पर गंगा नदी पानी कम है, यही घाट ते थोड़ा के दूर ये है, कटिलो जल तो ही दिखाई हो जू, थोड़ी दूर पर जाइए, कमर तक पानी है, चल के निकल जाइए, मैं नाव नहीं दूंगा। मागी अनावन केवट आना, कही तुम्हारा मर्ममय जाना। कितना विनम्र है राम जी, केवट से भी हाथ जोड़कर कहते कि भैया नाव दे दो और मुझे उस पार जाना है। और कोई बात?
राम जी जो अच्छी लगती हो आपको। आजकल क्या होता है, अच्छा हम भी सवाल कर लेते हैं। देखिए संस्था जिससे मैं जुड़ा हूं वो दो मंदिर चलाती है कि हाँ आपके गोरन में आप गए हैं, और दूसरा मंदिर उत्तरक के पास, और दोनों जगह ऐसे ही कथा होती है। और हमारे यहाँ लोग खूब बोलते हैं, पूछते हैं, खड़े होकर के खड़े हो जाते, कोई संकोच नहीं। जितनी रामायण गीता महाभारत है सब सवाल से शुरू हुआ है, और बीच बीच में ऋषि लोग रोक रोक के सवाल पूछते हैं सूत जी से, जो कथा सुनाते हैं। खूब सवाल करना चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए पूछने से। हम सबकी तो आदत पड़ गई है। राम जी का जो स्वभाव है वो कैसा है आपने देखा केवट से। हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सब कोई करता है, ऐसा नहीं कोई नहीं करता, मैं नहीं करता, सभी करते हैं। जाएंगे जब घूम के आएंगे खूब अपने घर, और लोग जब पूछेंगे किससे मिले थे आप, तो हम कहेंगे मिनिस्टर से मिले थे, प्रेसिडेंट से मिले थे, डायरेक्टर से, यही बताते हैं ना। और वो आदमी जो गिलास पानी लाया उसको उसका नाम ही नहीं लेते, ऐसा है ना। और हमसे अनजाने में हो जाता है, हमें बता देते हम गए थे, वो मिनिस्टर आए थे हमसे मिलने, या मैं उनसे मिलने गया था। और राम जी कितने दिन बाहर रहे, घर से बाहर 14 बरस। अब 14 बरस में किससे किससे मिले, जरा जोड़ डालिए तो। अगस्त मुनि, वाल्मीकि, सुग्रीव, बाली को मारा उन्होंने, रावण को मारा, विभीषण से मिले, सबसे मिले ना। जब अयोध्या आए, एक दिन भोजन कर रहे थे राम जी, कौशल्या में बैठी थी, माता जी ने पूछ दिया, बेटा तुम 14 बरस तक वहां थे और किससे किससे भेंट हुई थी, जरा बताओ, मैं भी सुनना चाहती हूँ। राम जी ने जानते किसका नाम लिया, मुनि जन मिलत फिरत संतत बन, सो चर्चौ न चलाई। जितने बड़े लोगों से मिले राम जी, उनका नाम तक नहीं लिया। और किसका नाम लिया, 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति रघुराई। कौशल्या जी से कहा, मां एक पिताजी मिले थे। कहा कौन थे, कहा गिद्धराज चटाई में। हम लोग किसी को गाली देते तो कह देते गिद्ध हो, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा पिताजी मिले थे। जैसे दशरथ जी मेरे लिए प्राण छोड़ दिए ना, वो हमारे पिताजी भी सीता जी की रक्षा में अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसा हाथ जोड़ करके, एक बार नहीं 12 बार गीध सबरी की, जितनी बार कौशल्या ने पूछा, हर बार कहा कि मैंने एक पिताजी मिले थे, उनका नाम जटायु था, उन्होंने भी अपना प्राण त्याग दिया सीता जी की रक्षा में। कहा और कोई मिला था, कहा सबरी मैया मिली थी। कहा सबरी मैया मिली थी, कहा हाँ। कहा ये जो तुम, अच्छा कोई घर पर आए, ठीक है, और आप बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ और खिलाए, और खाते खाते आप पूछ लो भोजन कैसा है, और कह दे आपका भोजन कम अच्छा है, पड़ोसी का और अच्छा था, आपको कैसा लगेगा? आपको कहेंगे बड़े बड़े वो हैं, असभ्य हैं, मेरे यहाँ खा रहे हैं, मेरे भोजन की प्रशंसा नहीं कर रहे, पड़ोसी की प्रशंसा कर रहे, कहेंगे ना। और राम जी, कौशल्या माँ ने पूछ दिया, कौशल्या माँ ने भोजन बनाया राम जी के लिए, राम जी भोजन कर रहे थे। कौशल्या माँ ने पूछा, बेटा राम 14 बरस जंगल में रहे, मैंने सुना तुम कच्चे आम खाते थे, पेड़ के फल तोड़ के खाते थे, कभी कभी जो है बोतल निकाल के खाते थे, कैसा लगा तुम्हें भोजन? कहा मैया भोजन तो स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन सबरी मैया जैसा स्वाद नहीं।
अपनी मां के सामने। छोटे लोगों की इस तरह याद। सबरी कैसी थी? कोई धनी तो नहीं थी, गरीब थी, झोपड़ी में रहती थी, लेकिन उसको राम जी ने याद किया। हमारे यहां जब कोई ससुराल जाता है अपनी पत्नी के घर अपने सास से मिलने, तो उसकी बड़ी सेवा होती है। क्या भाई साहब? उसकी तो भगवान की तरह सेवा होती है। भैया दामाद आया है, कुछ भी करो, बढ़िया बढ़िया खिलाओ इसको। राम जी जनकपुरी पहुंच गए, जनक जी बैठ गए भोजन कराने, सुनैना बैठ गए भोजन कराने, और भोजन कर रहे थे, लेकिन राम जी का मन नहीं लग रहा था भोजन करने में। जनक जी ने पूछ दिया कि राम, क्या भोजन अच्छा नहीं है? राम जी ने कहा, भोजन तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन सबरी मैया वाला स्वाद नहीं। सोचिए सबरी ने क्या खिला याद है? बैर खिलाई, 2 पैर काट को भी खिला दिया। तमुनि जन मिलत फिरत संतत बन, सो चर्चौ न चलाई, और 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति रघुराई। जो छोटे हैं उनको याद किया। हम लोग बड़े लोगों को याद करते हैं, और एक बार नहीं, बार बार याद करते हैं। बार बार सबरी मैया की चर्चा, बार बार गिद्धरा जटायु की चर्चा। सबरी के याद करते बताया ना, छोटी सबरी बहुत आश्चर्य। आप मानेंगे, आप लोग रामायण जो पढ़ते हो जानते हैं, सबरी ने सीता जी को कभी नहीं देखा। राम जी को जब पूछना हुआ कि सीता कैसे मिलेगी, तो राम जी सबरी से पूछे। कभी लंबी कथा होगी तब सुनाएंगे आपको। सबरी से ही पूछा, किसी से नहीं पूछा कि सीता जी कैसे मिलेंगी। उसके भी कई कारण, बहुत कारण। अच्छा, और कोई राम जी की अच्छाई जो आप जानते हो, आप कहेंगे तो मुझे भी सुनने को मिलेगा, तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। कथा कहने से पुण्य नहीं मिलता, कथा सुनने से पुण्य मिलता है। तो आप सुनाएंगे मुझे, तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। कुछ और बताइए राम जी के बारे में। राम जी ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, घबरा सके हम। राम जी सीता जी के वनवास भेज सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। संसार के जितने पति हैं कहते पहले मेरा नाम लो, क्या मेरी पत्नी का नाम लेते हो? राम जी क्या कहते हैं? सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। बहुत सम्मान किया। अच्छा, दुनिया में हम लोग क्या कहते हैं? बहुत प्यार करेंगे अपनी पत्नी को तो क्या कहेंगे? अरे ताजमहल बनवा दूंगा, यही कहते हैं ना। अरे चिंता मत करो, मैं कमा के तेरे लिए ताजमहल बनवाऊंगा, इतना प्रेम करता हूं तुम्हें। खैर, वो लंबी कहानी है ताजमहल की, बताएंगे फिर कभी। हाँ, लेकिन समुद्र पर कोई पुल बनाया है आज तक अपनी पत्नी के लिए? कोई नहीं बनाया। राम जी ने अपनी पत्नी के लिए पूरे समुद्र को बांध दिया कि मेरी पत्नी का जो अपमान करेगा, चाहे समुद्र के उस कोने में होगा, मैं पुल बनाऊंगा और उसको मारूंगा और अपनी पत्नी को लाऊंगा। इतना प्यार, इतना प्यार। ये तो जो लोग कह देते हैं ना, ये कही हुई बातें हैं। लंबी कहानी है कि सीता जी क्यों गई, और से बड़ी अच्छी बात है, हम जहां पैदा हुए हैं 4 किलोमीटर पर ही सीता जी आके रहती थी। सीतामढ़ी हम लोगों के घर के पास है। कभी हम आपको सुनाएंगे
कि सीता जी जंगल को पुनः क्यों गई, फिर वहां कैसे रही, और क्या कुछ समय कम है मेरे पास, सुनाऊंगा, लंबी कहानी है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी जैसा लोग कर देते हैं। कथा सुनते रहिए, चैनल चलता है सत्य दर्शन टीवी करके, उस पर एक प्रसंग आएगा एक दिन, मैं बोलूंगा, अभी तो बोलूंगा और प्रमाण के साथ बोलूंगा। अच्छा, कोई लड़ने जाता है तो लड़ करके जब जीतता है कोई देश तो क्या करता है, वहां का जितना सोना है, चांदी है, जो मिनरल है, जो कुछ है, सब निकाल के लाते हैं अपने देश में, होता है। और राम जी क्या किए, किष्किंधा को जीता, लंका किष्किंधा जब बाली को मारा तो उसके भाई को राज्य दे दिया। राम जी खुद राजा बन सकते थे, खुद राजा बन सकते थे राम जी। क्या है सुग्रीवाडो, मैंने मारा है, मेरा राज्य, तुम कौन होते हो। और लंका, रावण को जब मारा तो विभीषण ने कहा कि महाराज अब चलिए, आप चलिए। कहा, कहे लंका में राज करने, ऐसा कुछ नहीं। कहा क्यों, कहा कि जियत न पाऊं होगी। एक दिन अगर 14 बरस से एक दिन ज्यादा सूरज निकला, मेरा भरत प्राण छोड़ देगा। आजकल की क्या हालत है, हाँ, आजकल की हालत क्या है, आज की हालत यह है कि भाई बेईमानी करके कागज का जमीन अपने नाम कर लेता है। यही होता है ना, भाई बहन का, बहन भाई का, पड़ोसी पड़ोसी का, यही सब हो रहा है। और राम जी क्या कहते हैं, जब भरत जी को राजा बनने को आया, भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, मेरा प्राण प्रिय भरत राजा बन जाए, मेरी तो यही इच्छा है। और जब खुद राजा बनने आए, जब गुरु जी ने बताया, वशिष्ठ जी ने बताया कि तुम कल सुबह राजा बनोगे, तो गुरु जी तो कह के चल गए। राम जी बैठ के सोचने लगे कि जनमी एक संग सब भाई, चारों भाई तो एक साथ पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए, जब राजा बनने का है तो मैं ही क्यों राजा बनूं, चारों को राजा बना दिया जाए। और आजकल बाप अगर संपत्ति दे बड़े बेटे को ना, तो बेटा सोचेगा नहीं छोटे भाई को। राम जी ने सोचा कि मैं क्यों राजा बनूं, चारों भाई राजा बनते हैं। और जब ये हुआ कि भरत जी राजा बनेंगे तो राम जी प्रसन्न हो गए, कहा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरा भरत राजा बन जाए, सब छोड़ दिया। कथा ऐसी आती है जैसे बच्चे गेंद पर मारते हैं लात से ना, तो गेंद उस तरफ जाती है, फिर उधर से मारते हैं तो गेंद इस तरफ आती है। तो दशरथ का सिंहासन जिस पर राजा दशरथ बैठते थे, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी कुर्सी, इधर से राम जी मारते थे तो भरत जी के पास जाता था, और भरत जी मारते थे तो राम जी के पास। सब त्याग दिया अपने भाई के लिए। इसलिए कहते हैं राम राम जपना चाहिए। राम राम क्यों जपना चाहिए, राम जी राम राम कहने का क्या फल है, जो आनंद, राम कहेंगे तो क्या क्या मिलेगा जरा सोच लीजिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम। राम
यह कहने का जो फल है, पहली बात तो आनंद मिल जाएगा, सुख राशि सुख मिल जाएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरिते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम असना, सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? राम का मतलब क्या है? रा का मतलब है लाना, रायत, रायत से लायत, लायत से लाना बना है। रा मतलब लाना और म का मतलब है मंगल। जो हमारे आपके जीवन में मंगल लाए उसी को राम कहा गया है। इसलिए राम जी के लिए क्या गाते हैं? हमारे साथ गाइए आप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। और रा का मतलब, राम का मतलब क्या है? रा का मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब है देश। कुल कितने देश है दुनिया में? कितना? बोलिए बोलिए बोलिए। तो ये होते तो ये शेष है सारी दुनिया में लगभग। जो सारे राष्ट्रों का, सारी दुनिया का मंगल करे उसका नाम है राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामू। इस राम नाम का अगर जप करेंगे ना, सब सिद्धि सुलभ जपत जे सुनामू। उनका नाम जपेंगे सारी सिद्धि मिल जाएगी। आपकी जितनी मनोकामना है पूरी हो जाएगी। बस एक बार संकल्प लेकर के राम 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 कहना शुरू करिए। अब कहेंगे पंडित जी मैं तो शिव शिव का नाम जपता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे मैं कृष्ण कृष्ण का नाम जपता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे मैं दुर्गा दुर्गा का, बहुत अच्छी बात है, जपिए, लेकिन नाम तो जपिए, नाम जपना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं कि सब जगह जहां से मैं निकलूं बस पंडित शंकर ही लिखा रहे, मेरा ही नाम रहे। दूसरे का नाम गिराने की कोशिश करते हैं। अपना नाम मत उठाइए और दूसरे का नाम गिराइए मत, बस भगवान का नाम जपना शुरू करिए। भगवान का नाम जपना शुरू करिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा। कहिए। और हम कहेंगे तो क्या होगा? दो अर्थ आपको बताए, तीसरा अर्थ बताता हूं। पंडित जी समय हो तो बता दीजिएगा, मैं चलता रहूं? ठीक है, आनंद है। फिर र का मतलब होता है रमापति विष्णु। राम कहे तो विष्णु का नाम हो गया। और र में क्या लगा है? आ की मात्रा लगी ना, डंडी, उसका नाम है अ। अ का मतलब है अकारो ब्रह्म, ब्रह्मा जी का नाम हो गया। रमापति विष्णु ब्रह्मा, और म मतलब महेश, तब विष्णु जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए और महेश हो गए अगर राम कहते तो। और र का मतलब क्या है? र का मतलब है सूर्य।
आ का मतलब है अग्नि, म का मतलब है चंद्रमा। र जपेंगे, अग्नि से दुख जल जाएगा, सूर्य से ज्ञान मिल जाएगा। और जब शरीर जल जाती है तो क्या करना चाहिए? शरीर को ठंडा करते हैं ना, तो चंद्रमा बन के ठंडा कर जाएगा। लेकिन राम कहना पड़ेगा, राम कहना। तो ऐसे राम जी का जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। तो राम जी क्यों पैदा होते हैं? राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। राम जी का जन्म कई कारण से होता है और सब बड़े विचित्र हैं। कैसे कैसे विचित्र है, एक दो सुनाता हूं आपको। एक बार भगवान सोए हुए थे और घर के सामने क्या, जो बड़े लोग होते हैं, राजा लोग, तो दो खड़े रहते हैं ना, बिना पूछे आप अंदर नहीं जा सकते। तो वहां जय विजय खड़े थे वहां, और सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन गए। कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है। उन लोगों ने कहा आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया, भगवान से बाहर जाओ। तो वो लोग जबरदस्ती किए, तो जय विजय ने डंडे से मारा, गिरा दिया उनको। फिर सब लोग आए, कहा भगवान के पास जाना है, भगवान से मिलना है। जय विजय ने कहा बिना अपॉइंटमेंट का है, भागो। फिर डंडे से मार के उनको गिरा दिया। तिबारा भी 3 बार हुआ। जब 3 बार हुआ तो भगवान ने श्राप दे दिया। अरे ऋषियों ने श्राप दे दिया जय विजय को, जाओ तुम लोगों ने 3 बार मुझे मारा है, 3 बार राक्षस बनोगे। दोनों चुप। भगवान जग गए। भगवान जग गए तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? कहा ऐसे हुआ महाराज। कहा अब तो तुम दोनों को राक्षस बनना पड़ेगा। जानते क्या हुआ? जय और विजय नाचना शुरू कर दिए। कहा मैं राक्षस बनूंगा। ऋषियों ने पूछा तुम्हें श्राप मिला, तुम राक्षस बनोगे? अरे जरा सोचो तो। कहा महाराज इससे बड़ा सुख की बात क्या है कि मैं राक्षस बनूंगा। कहा क्यों? कहा चोर आगे भागता है, पुलिस पीछे भागती है। कहा हाँ। कहा अच्छा दूसरी बात सुनिए महाराज। कहा क्या? कहा भगवान आप आगे आगे चले जाते हो और भगत लोग आपके पीछे पीछे भागते, आप पकड़ में नहीं आते हो। कहा आप खेल उलट जाएगा, मैं चोरी करूंगा, बदमाशी करूंगा, लूट लूंगा और आप मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ोगे। सब लोग आपके पीछे दौड़ते थे, अब आप मेरे पीछे दौड़ोगे। एक कारण तो ये बना, भगवान का अवतार हुआ। एक बार और कारण बना। नारद जी जा रहे थे, लंबी कहानी है लेकिन बहुत छोटे में आपको बताता हूं। नारद जी जा रहे थे, गुफा, बहुत सुंदर गुफा देखी। वो ध्यान करने लगे। ध्यान करने लगे तो इंद्र घबरा गया। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने सोचा है तपस्या कर रहे हैं, मेरी कुर्सी छीन लेंगे। अब मेरी कुर्सी छीन लेंगे तो घबरा गया। तो सबको भेजा, जाओ जाओ नारद जी का तपस्या भंग कर दो। सब अप्सरा आ गए, बड़ी नाच गाना हुआ और कामदेव आया, उसकी तपस्या नहीं भंग हुई नारद जी की। बच्चों को थोड़ा संभालिए, थोड़ा डिस्टर्ब न करें। हाँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी की तपस्या नहीं भंग हुई। जब नहीं भंग हुई तो कामदेव ने नारद जी को प्रणाम कर लिया। कहा महाराज आप तो बड़े महान हैं,
कहा क्या? कहा मैं शंकर भगवान की तपस्या भंग करने गया था और शंकर भगवान को क्रोध करना पड़ा, आपने तो क्रोध भी नहीं किया। बस नारद जी की तपस्या भी बंद हो गई। अच्छा, आप मंत्र जप रहे हो और कोई आके आपको प्रणाम करे, कह दे कि आप बहुत महान हो, आप माला रख दो, जप रुक गया ना? जब तो रुक गया। तो नारद जी का भी जप रुक गया, तपस्या रुक गई। नारद जी जो है अब घमंड आ गया कि मैं तो शंकर भगवान से बड़ा। एक चीज मान लीजिए, घमंड कुछ बचाता नहीं, कुछ नहीं बचाता। और घमंडी आदमी ना तो अपना भला करता है, ना अपने परिवार का, ना अपने समाज का। ये पूरी तरह सत्य है। घमंडी आदमी न अपना भला कर पाएगा, न अपने परिवार का भला कर पाएगा, और न समाज का भला कर पाएगा। उसको हर समय चिंता रहती है कि लोग मुझे प्रणाम किए कि नहीं किए, लोग मेरे सामने झुके कि नहीं झुके। घमंड हो गया नारद जी को। शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान ने मना किया कि देखो देखो, एक काम करो, एक कथा जो आपने मुझे सुनाई है विष्णु जी को मत सुनाना। हो गए, विष्णु भगवान को भी सुना दिए। भगवान ने देख लिया कि इनको अहंकार हो गया नारद जी को। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं इनका अहंकार उखाड़ूंगा, क्योंकि अगर अहंकार हो गया तो भक्ति समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसी रचना रच दी, एक विश्वमोहिनी नाम की लड़की बनाई और नारद जी उसके विवाह के लिए फंस गए, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और सारी विवाह भगवान ने नहीं होने दिया। और फिर नारद जी को क्रोध आया और भगवान को जो है श्राप दे दिया। उस श्राप बस जो है भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरी कथा है मनु शतरूपा की। राजा दशरथ मनु और शतरूपा थे, वो तपस्या करते हैं और भगवान आते हैं तो भगवान से पूछते हैं, भगवान उनसे पूछते आपको क्या चाहिए? मनु और शतरूपा ने कहा कुछ नहीं चाहिए भगवान, मांगो तुम्हें समान सुत। कहा आपकी तरह एक पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि दूसरा तो नहीं बन सकता, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए भगवान का जन्म हुआ। चौथी कथा है, उसके बाद कथा है जो है राजा प्रताप भानु। उसको श्राप मिलता है ब्राह्मणों का और तीनों भाई राक्षस बनते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। और वो अत्याचार करते हैं और अत्याचार इतना करते हैं कि सब घबरा जाते हैं। और कैसा अत्याचार किया? सबको सिखा दिया माँ बाप के सामने नहीं झुकना चाहिए, सबको सिखा दिया। कह दिया कि किसी ब्राह्मण, देवता, साधु, संत और माता पिता के सामने झुकना नहीं चाहिए, कोई छोटा नहीं। लोग ऐसे सिखाते लोग ना, कोई छोटा नहीं है, क्यों पैर छुए? रावण ने भी सबको सिखा दिया। तो क्या हुआ संसार में? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा। सबके मन में आ गया, माता पिता को क्यों मानूं? वो अपना कमाए खाए, हम अपना कमाएंगे खाएंगे, ऐसा हाल किए। माने मात पिता, कहा देवता क्यों मानूं, भगवान क्यों मानूं? भगवान मुझे खाने देगा? यही सब बहस होता है ना। भगवान मेरी जिंदगी चलाएगा, मैं क्यों मानूं? अभी कल या परसों में टीवी देख रहा था, टीवी क्या, यूट्यूब, उसमें किसी का इंटरव्यू था। उनका बड़ा नाम है, बड़े विद्वान हैं, बड़े घमंड से उन्होंने कहा मेरे घर में मंदिर नहीं है। उनका तुम्हारी किस्मत नहीं है कि मंदिर रख सको, तुम्हारी किस्मत, मैं मंदिर नहीं जाता। उनका तुम्हारी किस्मत नहीं है कि तुम मंदिर जा सको। जिसकी किस्मत फूट जाती है ना, वो भगवान से दूर हो जाता है। फिर ऐसी बातें कर, उनका देखिए, इनको विद्वान लोग मानते हैं, इनके घर में मंदिर नहीं है, खुलेआम और बड़े घमंड से बोल रहे हैं। ठीक है, राम, बड़ी किस्मत की बात है। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, देवताओं को मानना छोड़ दिया सारे संसार ने।
और साधुन सन करवावहि सेवा। कोई साधु मिल जाए, कोई पंडित जी मिल जाए माला वाला लिए, तो तुरंत कह अरे ड्रामा कर रहे हैं, दूसरे को लूटने का धंधा बनाए है सब। रावण ने सबको यही सिखा दिया, सबको यही सिखा। और जब ऐसी बात हो जाए ना, तब क्या करना चाहिए? तब पार्वती मैया ने शंकर भगवान से पूछ दिया, कहा भगवान रावण तो आपका चेला? कहा हाँ, रावण तो मेरी पूजा करता है। तो पार्वती मैया ने कहा भगवान ये बताइए कि रावण जैसी पूजा करता है कोई किया का? कहा कोई नहीं किया। अरे कोई सिर काट के चढ़ाया आज तक? रावण तो अपना सिर काट काट के भगवान को चढ़ाता था। कहा अच्छा, मैंने सुना भगवान कि राम भी आपकी पूजा करते हैं? कहा हाँ। कहा रावण मैंने सुना बहुत विद्वान है, ठीक है, वेद जानता है, शास्त्र जानता है। कहा हाँ। कहा पार्वती मैया ने पूछा राम जी भी वेद शास्त्र जानते? कहा हाँ। कहा मैंने सुना रावण बहुत सुंदर है। रावण बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। कहा राम भी बहुत सुंदर है, राम भी पूजा करते हैं, रावण भी पूजा करता है, राम भी वेद पढ़ते हैं, रावण भी वेद पढ़ता है। भगवान ये बताइए आप किसको बचाएंगे और किसको मारेंगे? देखिए, इसीलिए राम कथा सुननी चाहिए। राक्षस कौन है? मान ही मातु, चौपाई पूरा सुनिए ध्यान से। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वावहि सेवा। जिन कया चरण भवानी, ते जानहु निसी चर सब प्राणी। कहा जो अपनी माँ को न माने, पिता को न माने, देवता को न माने, साधु संतों का अपमान करे, कहा ते जानहु निश्चर सब प्राणी। कहा वही लोग राक्षस कहे गए हैं। सारा वेद पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, माता पिता का सम्मान ही नहीं करता। बड़ी पूजा करते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते। 10 घंटे माला जप लेते हैं, लेकिन कोई साधु पंडित आ जाता है तो उसको पाखंडी बताते हैं। कहा भवानी पार्वती यही सब राक्षस है। तो मैं तो राक्षसों की तरफ से नहीं खड़ा होऊंगा, मैं राम की तरफ से खड़ा होऊंगा, देवताओं की तरफ से। एकदम रावण ने एकदम ऐसा समाज बना दिया, न कोई माता को मानता, न कोई पिता को मानता, न कोई जो है ब्राह्मण को मानता, न साधु को मानता, न भगवान को मानता। और रावण ने सबको मार के भगा दिया स्वर्ग से। सब लोग घबराए, सब लोग शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान लेके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अब बुलाते हैं। दोहा 184। ब्रह्मा जी ने कहा, सबने कहा कि देखिए आपने ही आशीर्वाद दिया है रावण को, आप ही बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, अब भगवान को पुकारा जाए। बच्चों बच्चे बच के देखिए, बच्चे गिर गए। बच्चे को बैठा दो प्लीज, ये थोड़ा सा बैठा दो। बैठा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग भगवान को पुकारिए। तो किसी ने कहा भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं, चलते हैं। फिर किसी ने कहा भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, वहां चलते हैं। लेकिन कोई शंकर भगवान से नहीं पूछा। और जब शंकर भगवान से नहीं पूछा तो शंकर भगवान को थोड़ा सा मौका मिला। तो शंकर भगवान ने कहा, शंकर भगवान ने क्या कहा? कहा भगवान तो सब जगह है, कहीं से भी आप पुकारेंगे भगवान सुनेंगे। कोई बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, कोई क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं है। कहा भगवान प्रकट होंगे। कहा कैसे प्रकट होंगे? तो शंकर भगवान की बात सुनिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम
मते प्रगट होई मैं जाना। कहा भवानी पार्वती मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने भी अपना विचार रखा कि भगवान सब जगह हैं, भगवान को प्रेम से पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे। तो सबने पुकारना शुरू किया, देवताओं ने मिलकर के भगवान को। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय विनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपायी त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा सो करहु आधारी चित हमारी जानय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूमि सुने वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने प्रार्थना की ऐसी, और जब प्रार्थना करके खाली हुए तो भगवान ने सुना। हाँ बेबी बाबू सुना और भगवान प्रसन्न हुए। भगवान बोल पड़े, आकाशवाणी हुई कि आप लोग मत डरिए। अनशन सहित मनुज अवतारा लेहियों दिनकर वंश उधारा। कहा मैं अपने अंशों के साथ रघुकुल में जन्म लूंगा। कहा जो कश्यप अदिति थे वही मनुष्य रूपा बने हैं, मैं उनके वही जो कश्यप अदिति थे वही जो है दशरथ और कौशल्या बने हैं, मैं उनके यहाँ जन्म लूंगा रघुकुलपुरी में, और आप सब आइएगा और हम वहां से अपनी लीला शुरू करेंगे, आपका दुख मिटाएंगे। और राजा दशरथ
कौशल्या, राजा दशरथ अयोध्या के राजा, उनके पुत्र नहीं, चौथापन आ गया, पुत्र नहीं, बड़े दुखी हुए, गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरे पास पुत्र नहीं है, राज्य कौन चलाएगा। गुरुदेव ने कहा तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं खीर लेकर के और देते, कहा इनको रानियों को दीजिए, रानियां खाएंगी, फिर गर्भवती होगी, इनके इसके खाने से भगवान का अवतार होगा। ऐसा अग्निदेव ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ ने वो खीर लिया और रानियों में बांट दिया। कुछ दिन बाद रानियां गर्भवती हुई। समय आया भगवान के प्रकट होने का। जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो चैत्र मास, जो इस समय चल रहा है, बच्चों को रोकेंगे, तो चैत्र मास में क्या होता है, हम लोगों का नया वर्ष शुरू होता है। कितना वर्ष हुआ हम लोगों का? ये हुआ विक्रमादित्य को राजा बने 2081 राजा विक्रमादित्य राजा बने थे। और कितना वर्ष हुआ धरती को बने हुए? 1,95,58,85,125 बरस प्लस आज कितना दिन हुआ? आज एकादशी द्वादशी हो, 12 दिन, इतना दिन हुआ है धरती को बने, जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं। अब 1,95,00,000 करोड़ और 85,85,000, मैं निदंश नहीं बोल पाऊंगा, मुझे निदंश नहीं आती है, आप लोग कहीं जोड़ लीजिएगा, क्योंकि सब लोग बैठे हैं, बता देंगे आप सबको। तो इतना दिन हुआ इस धरती को बने हुए, तो आप सबको नए वर्ष की बधाई। चैत्र मास आया और 9वीं तिथि आई, भगवान को प्रकट होने का समय आया। और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो अब आप सोचिए धरती पर क्या होता है। मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मैं नहीं जानता संजोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा फिर से आपको कथा सुनाने का, तो आप घर से रामायण लेके आइएगा। मैं आपको सत्य कहता हूँ, रसमलाई कोई खाए? खाए रसमलाई? अच्छा देखिए रसमलाई से ज्यादा मीठा है रामचरितमानस। आप रसमलाई खाना भूल जाएंगे, रामचरितमानस खाएंगे। मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन परम लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। क्या हुआ? दोपहर का समय था, और दोपहर में क्या करते हैं सूर्यनाम में? सोते हैं। हाँ, खूब सोते हैं ना। दोपहर में 12 से 2 तक सो के फिर काम शुरू करते हैं। और वही भारत की आदत है भैया, वो भी 12 बजे से पहले सोने जाते हैं। सब लोग आराम कर रहे थे। हवा बहुत मीठी बहती है, बहना शुरू हुई, और शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हवा बहने लगी और हवा में महक आ गई। किसी ने पूछ दिया कि पवन देव इतना मीठा क्यों आप बह रहे हैं? कहा मेरा सौभाग्य खुल गया। कहा कैसा सौभाग्य खुला? कहा मेरा नाम पवन देव और मेरा बेटा बनेगा हनुमान, और हनुमान भगवान की सेवा करेगा, और वो भगवान आज पैदा हो रहे, इसलिए मैं बहुत मीठा बहूंगा। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुरसन मन चाऊ। बन कुसमित गिरि गण मनियारा, सवहि सकल सरी तामृत धारा। बन
लेकिन जिस फूल का समय नहीं था वो भी खिल गया। किसी ने पूछ दिया, अरे भैया तुम तो 1 महीना बाद खिलते, आज ही क्यों नवमी के दिन? कहा चुप रहो, मैं आज से ही तैयार हूं। भगवान जाएंगे जनकपुरी और फूलों को तोड़ेंगे, तो मैं आज से ही खिलाऊं कि भगवान खिल जाओ, मुझे तोड़ लीजिए। भगवान गए थे ना जनकपुरी, बगीचा में गए थे, जनक वाटिका में फूल तोड़ने। फूल अभी से खिल के एकदम तैयार हो गए। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, अभी कुछ देरी है, लेकिन फूल तैयार है। गिर गन मनियारा, जो पहाड़ थे पहाड़ फट गए, और पहाड़ में क्या होता है, डायमंड रहता है, सब निकलने लगा बाहर निकलने लगा। अयोध्या के लोग जब बाहर निकलते थे तो धरती फटी हुई दिखाई पड़ती थी, छोटा छोटा, उसमें से निकलता था सोना, निकलता चांदी, निकलता डायमंड, निकलता। किसी ने पूछ दिया, धरती तू क्यों खुश है? कहा जानते हो मैं क्यों खुश हूँ? मेरी बिटिया सीता होगी ना, और राम आ रहे, राम जी मेरा दामाद बनेंगे, मैं अपने दामाद के स्वागत में आज धन लुटा रही हूँ। धरती खुश हो गई। बन कुसमित गिरी गन मनियारा, स्रवहि सकल सरी अमृत धारा। नदी में क्या बहता है? पानी ना। नवमी के दिन जब भगवान को प्रकट होना हुआ, नदी में पानी नहीं बहा, अमृत बहा। किसी ने पूछ दिया, अरे तुम अमृत बहा रही हो, सब दिन पानी बहता था। नदियां रो पड़ी। कहा तुम रो रही? कहा क्यों रो रही? कहा मैं पहाड़ से निकलती हूँ, पहाड़ मेरा नैहर और समुद्र मेरी ससुराल। जब से पहाड़ से चली, सब ससुराल में आई, कभी वापस नहीं गई अपने पिता के घर। बहुत दुख था मुझे। नदियों ने कर दिया, मुझे बहुत दुख था, मैं अपने पिताजी से नहीं मिल पाई, पहाड़ से नहीं मिल पाई। कहा लेकिन अब क्यों खुश हो? कहा खुश इसलिए हूं, राम जी आ रहे ना आज, और राम जी समुद्र पर पुल बांधेंगे, मेरे पिताजी को उखाड़ के लाएंगे, और जहां मेरी ससुराल है समुद्र, वहीं रख देंगे। मैं अपने पिताजी से मिलूंगी, इसलिए आज पानी नहीं बहूंगी, आज अमृत बहूंगी। बन कुसमित गिरी गन मनियारा, स्रवहि सकल सरी अमृत धारा। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। सभी आए, देवता भी आ गए, नदियां खुश, अच्छी हवा बहने लगी, नदियों में अमृत बहने लगा। पहाड़ और धरती दोनों हीरा मोती निकाल निकाल के बांटने लगे। देवता लोग आए, भगवान की गर्भस्तुति की। देवता लोग आते हैं, भगवान के प्रकट होने से पहले स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करहु अनंता, माया गुण गाना कया माना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावहि श्रुति संता, सो
मम हित लागी जन अनुरागी दयाहु प्रगट श्रीकंदा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम उरसोवासी उपहासी सुनत धीर मति तिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मान बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली कजहु तात रूपा की जय शिशुलीलायति प्रिय सेना यह सुख परमयनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि के न परहि भवतूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा नियमित तनु माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय राम लला की जय। तो भगवान प्रकट हुए बच्चा पैदा होता है तो कैसे छोटा रहता है ना, लेकिन भगवान तो बड़े। कौशल्या ने देखा था, अरे कहा आप कौन, कहा तुम बच्चा मानती थी ना, मैं तुम्हारा बेटा। कहा महाराज आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि बेटा पैदा हो और बोलने लगे, आप तो बोल रहे हो और आप तो मुझसे लंबे दिखाई पड़ रहे हो। कहा तब बेटा कैसे होता है, कहा तुमने ही तो कहा था कि मैं आपको बेटा चाहता हूँ, बेटा की तरह चाहता हूँ, मेरे बेटे बन के आ जाओ, मैं आ गया। तो कहा महाराज जरा सीखिए, धरती पर आए हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। कहा वो कैसे, कहा एक माँ ही है जो बच्चे को सिखा सकती है, मैं आपको सिखाती हूँ। कहा क्या करना पड़ेगा, कहा काम करिए, आपके पास 4 हाथ है ना, मैं लेके चलूंगी बाहर, कहूंगी ये मेरा बेटा है, लोग मेरा मजाक उड़ाए नहीं महाराज, आप बेइज्जती कराना चाहते हो। कहा तब, कहा काम करे 2 हाथ कम कर दो, भगवान ने 2 हाथ कम कर दिया। कहा आप बताओ माता जी, कहा बेटा पहले सुनो, जब बेटा बन के आए तो बेटा की तरह रहो, बात सुनो। कहा वो कैसे, कहा कम बोलो, भगवान चुप हो गए। कहा अब क्या करना है, कहा बेटा पहले सुनो, बेटा जब पैदा होता है तो माँ गोद में लेती है, तो एक काम करो इतना भारी हो छोटा बन जाओ। कहा छोटा भी बने पड़ेगा, कहा हाँ माँ के सामने सबको छोटा करना पड़ता है, बड़ा नहीं हो सकता, आपको छोटा करना पड़ेगा। देखिए अब भगवान छोटे बन गए, माता जी ने गोद में ले लिया। जब माता जी ने गोद में ले लिया तो भगवान माँ को देख के कहते माँ अब क्या करना है, तो माता जी क्या कहती हैं कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमयनु। कहा अब बच्चे की लीला शुरू करिए, बाप की लीला छोड़िए, कम बोलिए महाराज, चुप रहिए। कहा तो अब कौन सी बच्चे की लीला, कहा जब बच्चा पैदा होता है तो पहले रोता है, अब रोइए आप। देखिए माँ भगवान को सिखा रही है कि भगवान अब आपको रोना पड़ेगा। कहा माता जी रोना पड़ेगा, कहा बेटा ये धरती है, जो आता है रोता ही है, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या शुरू किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बात सुरभू। भगवान ने रोना शुरू किया, और जब रोना शुरू किया तभी आप लोग सोना गा रहे थे, तो भगवान जो है तब से क्या खबर आई, कौशल्या के महल में एक बच्चा रो रहा है, तो लोग उधर दौड़े। 2 मिनट और होगा महाराज, ठीक है। तो
कौशल्या के महल की तरफ लोग दौड़े कि चलो कौशल्या महारानी के घर में बच्चा पैदा हुआ। सब उधर दौड़े और जैसे दौड़े वैसे कैकेयी के महल से खबर आई, अरे उधर रो रहा है, तो जो इधर जा रहे थे अब कैकेयी की तरफ दौड़ गए महल की तरफ। और जब थोड़ी दूर कैकेयी के महल के पहुंचे, कैकेयी भवन देखा ना, जहां वहां दौड़े तब से पता चला रहे सुमित्रा के घर में बच्चा पैदा हुआ। अब जितने घर के लोग थे एक बार कौशल्या के घर की तरफ, फिर कैकेयी के घर की तरफ, फिर सुमित्रा के घर की तरफ। सोचिए भगदड़ मच गई पूरी अयोध्या में। कहां बच्चा पैदा, चारों कोने से बच्चे को रोने की आवाज आई। तो सुनी सी सुरुदना, सुनी सी सुरुदना परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया सब रानी, हर्षित जहत धाय दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी ने सुना कि मेरे पुत्र हुआ, कौशल्या मां बन गई, बड़ा आनंद मिला। तब से दूसरी दौड़ का कहा महाराज कौशल्या की बात करते, कैकेयी ने 2 पुत्र को जन्म दिया, अरे अब तो चौक है, भरत को जन्म दिया एक पुत्र को। तब से फिर खबर आई, अरे महाराज कौशल्या को पुत्र हुआ, कैकेयी को पुत्र हुआ, सुमित्रा जी के पास 2 पुत्र हो गए। राजा दशरथ को ऐसा लगा मानव ब्रह्मानंद समाना, जैसे भगवान को मिलने का आनंद मिले ऐसा दशरथ जी को आनंद हुआ। और सब लोग बधाई गाने लगे। तो मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। रामचरितमानस की चौपाई गाइए, जिंदगी एकदम बदल जाएगी, बहुत सुख मिलेगा। और मैं आपको कहा कि रसमलाई से ज्यादा मीठा है रामचरितमानस। आप भूल जाएंगे रसमलाई खाना, भोजन में भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कहीं मिल जाएगा रसमलाई। तो आप लोग गाइए रामचरितमानस, और घर में जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे, घर में रामायण को रखिए, तो मंगल हो आप सबका।